आपका बिजनेस ना बढ़े तो मेरे को बताना। बट डेली आपके सामने किसी नया चेहरा होना चाहिए, किसी घर में बैठे और आपके पास नया चेहरा, नया प्लान उसके सामने होना चाहिए। और अपने आप को चेक करिए कि आपने पिछले कितने दिनों से ऐसा नया चेहरा के सामने प्लान नहीं दिखाया। चेक करके देखिए आप अपने आप को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये बात मेरी बात फील हो रही कि नहीं हो रही? yes. आपके सामने एक ही काम है, डेली नया चेहरा सामने होना चाहिए। आपका एक ही काम है, चाय पिए तो नया चेहरा, पुराना चेहरा तो वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नया चेहरा। अगर ये बात अपनी टीम में समझा देते हैं कि भाई साहब डेली नौकरी करो, धंधा करो, व्यापार करो, एक व्यक्ति को ढूंढो जिसके घर में बैठ के उसको सिस्टम की जानकारी देना है, ये मेरा पहला काम है। एक से ज्यादा हो जाए तो होम मीटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? होम मीटिंग। अगर एक से ज्यादा हो जाए चेहरे तो होम मीटिंग, लेकिन नए चेहरे की तलाश, नेटवर्क मार्केटिंग कहती है नए चेहरे की तलाश में आप घूमिए। हर नया चेहरा आपको कामयाबी का मोड़ देगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सेकंड में 4 से 10 ज्वाइनिंग कराया और पुराने में तो सूख गई, उसके बाद खरीदारी नहीं किया, अब हम उसके नीचे काम नहीं करते। मन में विचार है कि सब बहुत ज्वाइनिंग कराई, सब बैठ जाते हैं, कोई खरीदता नहीं, कुछ करता नहीं है, ये दिमाग में हमारे चल रहा है। और उसके लेकर के हमारे अंदर क्या हो रही है? नेगेटिविटी। हमारी हवा बिल्कुल खाली हो चुकी है। और जब हवा खाली हो जाती है साहब, कितना भी आप जाके प्लान दिखा लो, कितना भी आप बढ़िया प्लान दिखाओ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी होटल का खाना बहुत बढ़िया नहीं है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आपका प्रमोशन, आपके कॉन्फिडेंस इधर तक भरा होना चाहिए। भाई साहब मेरे प्रोडक्ट को दम है ना, एक बार यूज कर देंगे ना तो आपकी जिंदगी में आपको अलग बदलाव दिखेगा। इतना गजब का प्रोडक्ट है। आपका जो प्रमोशन है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ तक भरा होगा, घटिया से घटिया प्रोडक्ट बिक जाएगा। और आपका बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट होगा और आपकी हवा निकली होगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो आपके अंदर जो हवा है ना, कॉन्फिडेंस है ना, वो गिर जाता है। जब किसी से बात करते हैं तो वो झलक ललक नहीं आती, जो ललक अभी नए चेहरे में आज भाई से आए थे सर, एक व्यक्ति की क्वेश्चन, भाई साहब आवाज सुनी थी इनकी, आवाज सुनी थी नहीं? ये आवाज नई है और ये आवाज नई लगातार 5 साल मेंटेन करके तो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह बन सकते। लेकिन लगातार मेंटेन करना, जैसे ही एक बार आदमी गिर जाता है दोबारा उठता है, फिर वो रेंग चलता है, हवा नहीं रहती। मन में आता है मैं कैसे विश्वास कर लूं, कैसे कह दूं अपने व्यक्ति से कि यार चिंता ना करो, मैं तुम्हारी कामयाबी की जिम्मेदारी लेता हूं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें 20,000 महीने कमाऊंगा। इतना बोलने की हिम्मत नहीं आती। उसको लगता मन में यार अपना तो 20,000 आ नहीं रहा है, कैसे उसके सामने बोले, मालूम नहीं आया तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, अपने काम करने के तरीकों में वो भनक नहीं आती। और ये बिजनेस कहते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो लगातार अपने बॉल में हवा भरे रहिए। कितनी भी पुरानी बॉल हो, चाहे 11 बार बॉल का पंचर बनाया गया हो, लेकिन हवा भरी रहेगी तो बॉल को किसी भी गोल पे पहुंचा सकते हैं। और कितनी भी नई बॉल हो, अगर हवा निकल गई उसका कोई भी खिलाड़ी उसको गोल तक नहीं पहुंचा सकता। तो सबसे जरूरी है जब आप बिजनेस शुरू करो उसके लेकर अंत तक आपके अंदर यहां तक हवा भरी रहनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, जब इनकम ना हो तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस फील्ड में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस स्टेज पे नहीं। कॉन्फिडेंस कहां होना चाहिए? फील्ड में होना चाहिए। जिससे आप बात करो तो सामने वाले की इतनी मजाल नहीं जो प्रोडक्ट के बारे में कोई कमी बता दे। उसको ये कहना चाहिए भाई साहब प्रोडक्ट कैसा भी हो, कंपनी कैसा भी हो, आपके अंदर जो एनर्जी है, आपकी जो बात में जो दम है, उसको मेरे को लगता है तुरंत आधार बैंक ये लो 2000 का सामान खरीदो। वो आपकी बात होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्या मजाल है? प्रोडक्ट हमने पहले और देखा नहीं, कंपनी से देखा नहीं, वो आपको देख रहा है। आपकी प्रोडक्ट हो, आपकी कंपनी हो, आप ही सब कुछ हो, और हमारे अंदर हवा नहीं है। कंपनी का प्रोडक्ट न्यूट्रीजन बहुत बढ़िया है, कंपनी का ये बढ़िया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहली बार व्यक्ति मिलता है वो यही प्रोडक्ट देख करके काम करता है। कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। इसको बढ़िया करना है, अंदर बढ़िया करना है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज होती है लगातार काम करने के बाद रिजल्ट ना आने के बाद हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाती है। आती है कि नहीं सब? yes. मेरी बात से सहमत हैं आप? yes. मैं आज आपको एक बढ़िया सा मंत्र बता रहा हूं। आज से आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा। आज मैं आपको एक बात बताता हूं।
या तो आलस्यम करिए नहीं, और करिए तो खिचड़ पिचड़ मन में बिल्कुल मत रहिए। अगर आपको लगता है कि इतना पैसा कमा रहा है, 2,500 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, 4,000 आ रहा है, कोई धंधा कर ले, तो एक बार उसके बारे में खूब अच्छे से मनन भी कर लीजिए। अगर हम धंधा कर भी लें तो क्या हो सकता है, क्या ये प्लेटफॉर्म आपसे छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अगर आपने और धंधा साथ में कर लिया, ये चल रहा है, टीचिंग चल रही है, नौकरी चल रही, साथ में और धंधा कर लिया, तो ये छूटेगा नहीं छूटेगा? छूटेगा ना साहब? और कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उसकी पूर्ति का एक ही रास्ता है कि अगर कोई दूसरा आदमी टेक्निकल बन सकता है, कोई तीसरा आदमी एमराल्ड बन सकता है, कोई चौथा आदमी रूबी बन सकता है, कोई 5वां आदमी स्टार भी बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? ऐसा कौन सी चीज है जो आप नहीं बन सकते हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी, नॉलेज में कमी, कॉन्फिडेंस में कमी, कोई ना कोई सिस्टम में कमी, कोई ना काम करने के तरीके में कमी, मीटिंग करने में कमी, आपकी काउंसलिंग में कमी, आपके किसी न किसी कारण से कोई ना कोई कमी ऐसी है जिसके कारण लोग अमीर बन रहे हैं, लोग इमरान भी जा रहे हैं, लगातार सेंटर खोल रहे हैं, टीम बढ़ रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है? ये आपको खुद फील करना पड़ेगा। जब आप जिस दिन फील करने लगोगे ना सर, आप अपने आप से सीखने लगोगे। दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है अपनी गलती को मानना। अगर आप गलती मानना शुरू कर दो, पत्नी से कभी लड़ाई नहीं होगी। बहुत सारे लोग गलती मानना नहीं चाहते, वही लड़ाई शुरू हो जाती है। होता है कि नहीं होता? यस सर। गलती मानना बहुत जरूरी है, अपनी गलती का सख्त करना बहुत जरूरी है कि मैंने गलती की, मेरे से ऐसा नहीं हुआ, मैंने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी होगी। आपकी जो कमी है ना, वो उसको दूर करने का एक ही तरीका है, अगर आप लगातार लगे हो और लगातार मीटिंग सेमिनार में आ रहे हो, तो कभी न कभी किसी न किसी लीडर की कोई ना कोई बात आपके दिमाग में हिट कर जाएगी और आप आगे सक्सेस के रास्ते पे चले जाएंगे। उसका एक आपको सूत्र बताता हूँ। आपका विश्वास की कोई टेबलेट नहीं आती, लेकिन मैं आज आपको एक टेबलेट देता हूँ। लेंगे आप? yes. ले सकते हैं? yes. कितने लोगों को ऐसा शक है कि मैं 5 लाख महीना नहीं कमा सकता? आज से 5 लाख देता तो है, लेकिन मैं नहीं कमा सकता। किसी को ऐसे शंका, किसी को ऐसा शक, एक बार ऐसा निसंकोच, यहाँ सभी लोग अमीर हैं, निसंकोच आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। शर्म आ रही? हाथ करने में शर्म आ रही है? जी सर। अच्छा, हाथ खड़ा करेंगे तो क्या होगा? लोग जान जाएंगे जी सर, लोग जान जाएंगे कि इससे ज्यादा पैसा इनको नहीं चाहिए। और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं सर। आपकी खेत की रजिस्ट्री मेरे पास नहीं आने वाली, आपका पैसा मेरे पास नहीं आने वाला। नहीं, दिल से एक बार खड़ा कर सकते। जिसको लगता है कि मुझे शंका है, भरोसा कम है कि मैं इतना नहीं कमा सकता हूँ। शंका नहीं है सर, लेकिन आ नहीं रहा है जी। शंका नहीं है कि नहीं कमा पाएंगे, लेकिन अभी इनकम आ नहीं रही है। नहीं, मैं आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जिसको ये लगे कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ में 5 लाख महीना कमा सकता। आलस्यम तो देता है, लेकिन मुझे कुछ शंका अपने आप में हो रही है, ऐसा कोई आदमी मेरे को बताया। दिन बात समझ गए आप? समझ रहे? सबको शंका है। हम कैसे माने सबको शंका है? किसी आदमी का हाथ खड़ा हो, सर आपने टेबल नहीं देखा, अगर आपने टेबल देखा होता तो आप सर से ऐसे कह नहीं सकते सबको शंका। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर शंका है ना, तो शर्म की क्या बात है? बिल्कुल बताना कि सर मुझे शंका है, ऐसे तो हाथ खड़ा करना। अच्छा, शंकाओं का समाधान मिल गया तो कितना बढ़िया रहेगा। तो हाथ खड़ा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अच्छा, झूठा हाथ खड़ा करेंगे तो मजा आएगी क्या? नहीं आएगा। सच हाथ खड़ा करेंगे कि सर रियल मुझे शंका है, और है जरूर कुछ लोगों की शंका है, ऐसा नहीं कि शंका नहीं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि कौन हाथ खड़ा करे, कहीं कोई देख लेंगे तो कहीं कुछ बढ़िया काम ना कर दें। अच्छा, ये बता दें जिसको शंका हो तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब जिसको शंका नहीं होगी उसको शंका शुरू हो जाएगी,
5,000 मिलना है। क्या सभी को है? सभी को। मैं आपकी संख्या का समाधान करूँ। आज आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा कि संख्या का समाधान करें। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, क्या करना है? 5 लाख कमाना है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो 5 लाख हम कमाने जा रहे हैं, किसी न किसी के लोगों ने 5 लाख रुपए कमाया नहीं कमाया हो। अगर किसी ने 5 लाख कमाया है तो उससे ये जानकारी लेनी चाहिए कि भाई साहब 5 लाख रुपया कमाने के लिए कितने सारे चुनौतियां, कितने सारे दर्द, कितने सारे संघर्ष लेने पड़ते हैं, कितनी सारी आदतों को बदलना पड़ता है, नहीं बदलना पड़ता। और अगर आपने ये कह दिया कि सर दुनिया की चाहे कितनी समस्याएं आ जाए, दुनिया की चाहे जितनी चुनौतियां आ जाए, दुनिया के सारे दर्द मेरे को मिल जाए, मुझे सारी आदत बदलने को कह दो, लेकिन मेरे को 5 लाख चाहिए, बात समझ रहे हैं? उसको 5 लाख मिलेगा। और जिसको सोचते हैं कि देखो हम 5 लाख तो कमाना है, लेकिन आप इतना दर्द दे देंगे, वो मेरे को बस की बात नहीं है, क्योंकि आदतों को बदलना भी बस की बात नहीं है। आप भी 20 साल से गुटखा खा रहे हो, आप छोड़ दो, संभव है? संभव है? जो आप भी 10 साल 20 साल से गुटखा, आज गुटखा छोड़ दे, संभव नहीं है। छोड़ सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, छोड़ सकता है। आदतों को बदलने की निर्णय आपके अंदर होना चाहिए। पाने की भूख इस कदर हो कि कुछ भी करना पड़े साहब, कुछ भी करना पड़े, अपने को 5 लाख रुपए चाहिए। न रात का पता, न दिन का पता, न गर्मी का पता, न सर्दी का पता, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, न घर का पता, न आता न पता, और अपने मिशन पे निकल गए और लोग कामयाब होके आए। ऐसे थोड़ी ना कोई कामयाब होगा। कामयाबी के लिए कुछ दर्द, कुछ तकलीफें झेलनी पड़ती है। आपका घर है, आपके घर, आपका घर है यहाँ, आपके घर में आपके पत्नी, बच्चे, माँ बाप, छोटे बच्चे, प्यारे बढ़िया सब सुंदर लोग यहाँ से, आपका दक्षिण बहुत तगड़ा है, शाम को घर जाने का पूर्ण मन रहता है कि घर जाना ही जाना है। अब आपको बोला 4 दिन के लिए बाहर जाना है, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको, मेरे को बताइए, कैसा लगेगा? ड्यूटी तो बढ़िया थी भैया, शाम को जाते थे, समय चले जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे। मेरी 2 साल की बिटिया है छोटी, वो कहती पापा कहाँ हैं? अब पापा 7 दिन से बाहर हैं, और फिर निकलेंगे, फिर गोरखपुर चलेंगे, फिर निकलेंगे कहीं और चले जाएंगे। और अपने मन में क्या चलता है कि अगर आज हम बिटिया से प्यार ज़्यादा कर लेंगे तो बिटिया को वो नहीं दे पाएंगे जो उसको चाहिए। आज हम घर में बैठ जाएंगे तो बिटिया कहेगी पापा क्या चाहिए, तो हम कहेंगे जो मेरे पास क्षमता हो तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आज हम दर्द ले लेंगे, बाहर निकल जाएंगे, फील्ड में काम करेंगे, तो अगले 5 साल 7 साल बाद हम कहेंगे बिटिया ये 2 करोड़ की गाड़ी ले लो, तो 2 करोड़ की गाड़ी उसको मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए तो कुछ दर्द, कुछ तकलीफें आपको लेना ही पड़ेगा। कहते हैं माँ बाप वो बढ़िया नहीं जो बच्चे से प्यार करते हैं, बढ़िया वो है जो बच्चों के लिए हर सुख सुविधाएं, पत्नी के सुख सुविधाएं देते हैं, वो बढ़िया होते हैं। वही पिता बढ़िया होता है जो बढ़िया सब कुछ कर लेता है, वही पति बढ़िया होता है जो सब कुछ कर लेता है। प्यार का मतलब ये नहीं कि प्यार कह दिया, प्यार का मतलब सुख सुविधाएं, जो उनकी जरूरतें हैं, जो आप सोचते हैं कि उनको मिलना चाहिए, तो अगर आप दे सकते हो तो आप कुछ दिन बाहर भी निकल के आओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्नी कहेगी भाई साहब इतना मिल सकता है, फिर को 2 साल के लिए ले जाओ। लोग जाते हैं सर दुबई और अरब जैसे देशों में 5-5 साल जाते हैं, फिर भी सुरक्षा नहीं है। लेकिन इधर सुरक्षा है ना, इधर आप देखिए ना, वही छोटा सा सिंपल सा कंपनी का प्लान जो हमने दिखाया, वही छोटा सा प्लान देख करके राजा राम 20 लाख रुपए महीना कमा रहा, वही छोटा सा प्लान देख करके इंस्टार सफायर रवि ओपी शर्मा पैसा कमा रहे हैं, वही छोटा सा प्लान देकर बहुत सारे लोग 15 लाख महीना कमा रहे हैं, कोई 10 लाख महीना कमा रहा है, वही छोटा सा प्लान। लेकिन पावर क्या है आपके अंदर बदलने की। जितनी बड़ी तैयारी, जितनी बड़ी कामयाबी, उतनी बड़ी चुनौती। जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए आपको, उतनी बड़ी आपको चुनौती मिलेगी। एक लीडर बोलता है सर अभी आसपास मीटिंग लगा के रखो बढ़िया रहेगा। एक लीडर बोलता है, मैं क्या बोलता हूँ टीम भाई साहब, दुनिया के किसी कोने में इंडिया में कहीं भी मीटिंग सेट करो, अपने नए नए स्टेशन खोलो, अपने को चलना है। सर कहाँ पे हैं हमारे गुरुजी, कहाँ है समय? ताली जाए मिस्टर उदय भी सभी के लिए तेलंगाना में है। कहाँ पे इस समय? तेलंगाना। क्या जरूरत है उनको तेलंगाना जाने की?
की जरूरत है। आप अपने सपने बड़े अगर चाहते हैं तो अपने को बदलने की तैयारी कर लीजिए। आप अगर सपने चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हम काम ऐसे करते हैं जो हमारा दिल करता है, और कामयाबी ऐसी चाहिए जो आप चाहते हो। अगर आपको कामयाबी चाहिए बढ़िया, तो जो आपकी अपलाइन, जो आपका गुरु, जो आपका एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, जो आपकी कामयाबी चाहता है, उसको बिल्कुल फॉलो करना शुरू कर दीजिए। फॉलो करने का मतलब जैसा वो करे वैसा ही करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि छोटी बीड़ी उसने ऐसे करके कंपनी का बनाया, अभी सर ने बढ़िया सा बनाया था गेंद, इधर बोला ये कस्टमर है, आप समझो मेरी बात को, उन्होंने बनाया कि एक छोटी सी कंपनी है, जैसा ही बना रहे हैं, अगर आपकी लाइफ लाइन है तो ऐसा ही बनाना है। आपकी अपलाइन ने बी ऐसे बना दिया तो आपको ऐसे ही बनाना है। और आप सोचो मेरा अपलाइन तो कम पढ़ा लिखा है, बी खराब बनाता है, मैं तो रस्सी बायोटिक हूं, मैं तो सलाह बिल्कुल सुंदर ऐसा भी बनाऊं। आप लोग को सुंदर भी नहीं चाहिए, जैसा अपलाइन बनाया वैसा ही करना है। अपलाइन बोलता है भाई साहब 1 लाख पावर है, इसको भी बड़ा करना है। क्या बोल रहा है? 1 लाख पावर है, इसको भी बड़ा करना है, इधर भी बड़ा करना है। दिमाग में आता है इधर क्यों बड़ा करना है, इधर तो अपलाइन का काम है। इधर किसका काम है? कितने को लगता है अपलाइन का काम है? सबको। और किसी को लगता है अपलाइन काम है? ये किसका काम है? ये अपलाइन का काम। और ये किसका काम है? ये किसका काम है? आपका क्या काम? दोनों काम अपना है, दोनों काम अपना है। ये दोनों काम अपने हैं साहब। सीधा सा कंसेप्ट एग्जांपल आप समझ लीजिए, ये दोनों काम अपने हैं। याद देखिए, ये पिताजी हैं, ये बेटा है, इसकी शादी हो गई, ये अपलाइन है, ये आप हैं, आपकी भी शादी हो गई। समझ गए मेरी बात को? जी। अब मेरी बात समझिए, शादी का मतलब एक और पार्टनर आ गया। अब आप समझो ये पिता है, अब 2 बच्चे पैदा करने हैं, दोनों को कामयाब करना है, क्या बोलेंगे? दोनों पिताजी एक तो मैं तैयार दूंगा, एक आप, ऐसा बोलेंगे? इसको तो मैं चला ले जाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी, या मैं एक तो पैदा कर दूंगा, दूसरे की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा कोई बोलता है? कभी सुना है आपने? नहीं। कभी सुना है? नहीं। सीधा कंसेप्ट है इसका, सीधा। नहीं समझ में आती बात तो ये 2 बेटों को आप पाल पोस करके पूरी दम लगा दो, पूरे जीवन भर इसकी सुरक्षा करो, इसको प्यार करो, इसको कमवाओ, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आपको आगे प्यार, मोहब्बत, सुरक्षा, दर्द सब गारंटी है? नहीं। कोई गारंटी है कि जो हमने अपने औलाद के लिए किया वो औलाद हमारे लिए करे? नहीं। लेकिन यहाँ पे साफ गारंटी है, अगर आपने इनको पाल पोस को एक राजा राम सहारण यहाँ बना दिया और एक राजा राम सहारण यहाँ बना दिया, गारंटी है ये जिंदगी में कभी इसको तकलीफ नहीं होने वाली। यस, कभी नहीं होने वाली। लेकिन जितनी मोहब्बत हमारे बच्चों से करते हैं उसका 1% भी अपने डाउनलाइन से पैदा नहीं करते, 1% भी। और गलती से डाउनलाइन खरीदारी कम कर दे और ये 2 महीने खरीदे ना तो लगता है कि परिवार का हिस्सा ही नहीं है, तो बेकार है, खत्म हो जाए, यहाँ से भाग जाए। ये भी नहीं सोचते हैं कि चलो आज नहीं खरीदना है, 2 महीने बाद शायद जाग जाए। हमारा 16 साल 18 साल का बेटा कहीं गुम हो जाता 2 महीने बाद, तो क्या सोचते? जा यार 2 महीना में तुम आना ही नहीं, ऐसा सोचते हैं? नहीं। भगवान करे 2 महीने 4 महीने कभी नहीं, कोई मेरी औलाद मेरे घर वापस, क्या सोचते हैं हम? वापस आ जाए। और बिजनेस भी कर सकते हैं, अब जाएंगे नहीं, बहुत कमीना इंसान इतना बढ़िया नमक 28 की जगह 15 का आरसी देता, लेकिन नहीं लेता, टाटा का लेता बहुत खराब आदमी हो। जिसको ये समझ में नहीं आया उसको तो आरसी करना बेकार है, उसके बाद तो जाना बेकार है। लेकिन ऐसा बेटे से नहीं बोलते। कितना बढ़िया आरसी का साबुन है, इतना बढ़िया क्रीम है, इतना बढ़िया आपका परफ्यूम, लेकिन पता नहीं कौन सा केस वाला परफ्यूम लगाता है, ऐसा नहीं बोलते। हमारा जो सोच है ना, वो विचार जो है आपके बदलाव में आने चाहिए।
आपका जो बिजनेस है ये बहुत गंभीर है, लोगों को बड़ी जिंदगी बदलने का है, तो आपको इसके लिए अपने मानसिक बदलाव को बदलना है। मानसिक बदलाव अगर आपने जिस दिन बदल लिया ना, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप देखते हैं और जैसा आप करते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में धारण होता है। फिर से बोले हम, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में धारण होता है। आप सोचते कुछ और हैं, जाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इसलिए मिलता कुछ और है। बात समझिए, हम आज दिन की मीटिंग करने जा रहे हैं, मन में शंका है, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। हम मार्जिन के लोगों से मिलने जा रहे हैं, अब मीटिंग करने जा रहे हैं, मन में अंदर से ऐसा चेहरे में बिल्कुल पीलापन है, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, तो जा रहे हैं कि किसी तरीके से आपसे में लगना है, किसी तरीके से बस जा रहे हैं। अपलाइन ने बोला है, मन में चल रहा है कि कैसे होगा, वहां तो ज्वाइन नहीं करता, जस्ट ज्वाइनिंग करे, सब सोए पड़ा हुआ, मन लगातार चल रहा है और जाता है, काम कुछ और, सोच कुछ और, रिजल्ट कुछ और आएगा नहीं आएगा। मैं आप एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज से आपको आपके मन में 1% की शंका नहीं होनी चाहिए कि आप कामयाब होंगे कि नहीं। आपको अपने मुंह से एक ही बात बोली, सर मैं ही व्यक्ति हूं जो कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूं। क्या बोलेंगे? मैं ही वो व्यक्ति हूं जो कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूं, और अगर मैं नहीं कामयाब हो सकता तो कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये आपके मन में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, आप कितनी भी दिक्कतें हो, लेकिन कोई बात नहीं, 4 आदमी छोड़ के चला गया, 11 आदमी काम नहीं, कोई बात नहीं। हम आए थे तो 11 आए थे, हम आए थे तो 20 आए थे, हम रहेंगे तो 1000 आएंगे। मेरी बात समझे? लोगों से हम नहीं, हमसे लोग हैं। किससे हैं? हमसे लोग हैं, लोगों से हम नहीं। 4 आदमी काम करना बंद कर देता, हम निगेटिव हो जाते हैं। 11 आदमी परेशान कर देता तो आप परेशान होते हैं। अरे 11,000 लोग आपको परेशान करें तो एक ही बात सोचनी है कि ये मैं हूं और ये 11,000 लोग हैं, लेकिन ये 11,000 लोग तब हैं जब आप थे, और आप नहीं थे तो 11,000 होते। जब भक्त है तो भगवान होता है, और जहां भक्त नहीं होते वहां कोई भगवान होता ही नहीं। एक दिन का 4 नहीं 10 लीडर छोड़ के जाके टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं था तो लीडर था, मैं नहीं तो लीडर नहीं। मेरी बात समझिए, आपकी वजह से ही तो लोग हैं। तो आज आपको एक कमिटमेंट लेना है, मन की सारी शंकाओं को खत्म कर देना। कुछ भी हो, मन में एक ही बात होनी चाहिए, 100% काम होनी चाहिए, 100% मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे आपकी जिंदगी देखो, जैसा आप सोचोगे। आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति है, वो स्टेज पे खड़ा है, वो बात कर रहा है, भाई साहब आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, yes. आपको ये दिख रहा है, yes. आपको दीवार दिख रही, yes. दिख रही, yes. आपको ये सारी चीज दिख रही, yes. आपको ये प्लग दिख रहा है, yes. इसके अंदर जो होल्डर उसके अंदर वो लगे होंगे तो दिख रहे हैं, नहीं ये दिख रहे होंगे, है ना? मान लीजिए आपने पूछा कि होल्डर लगा है तो ये 2 पिन तो होगी, मान लीजिए, और गलती से अगर आप झांक के देखें पता लगे पिन गायब है, तो अगर आप नहीं देखते तो आपके मन में क्या होगा? और सच में पिन नहीं थी, सच में पिन नहीं थी, लेकिन आपने क्या सोचा, होल्डर है तो पिन होगा, और आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने मान लिया, आपके मन में मान लिया कि वहां पिन है, और आपने सोचा वैसा सही है। तो आप जो सोचते हैं वो भले गलत हो, जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित हो। और इसीलिए बहुत सारी किताबें आपको पढ़ने की जाती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप अपनी सोच और विचारधारा को बदलिए। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, सर मैडम क्या हो रहा है, क्या तैयारी हो रही है? हाँ सर लगे हुए हैं। कितना जानी हुआ? अरे सर सबको फोन तो कर लिया लेकिन कुछ नहीं। अरे नीचे जब का क्या प्लानिंग हो? अरे सर क्या हो, मैं बहुत परेशान, सबको फोन के कोई सुन नहीं रहा, लेकिन तुम लगे तो हुए, पूरा लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग सुन ही नहीं। आप तो देख ही रहते बहुत सारे, मतलब कि सामने वाला जो
बोले तो ठीक ठीक कोई बात नहीं, ठीक ठीक सर कोई बात नहीं, ठीक है तैयारी करिए, जबरदस्त रहिए। लेकिन जैसे फोन खत्म उस व्यक्ति के मन में क्या आएगा? मेरी बात समझ आ रही है? काम खत्म। वो जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंप्लेन कर रहा है प्लान को, ये शो कर रहा है कि सर आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं क्या करूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं। वो मेहनत नहीं कर रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। यस, मैंने उसको बोला कि आज के बाद कितना भी दर्द हो मेरे को मत बताना, ये सारे दर्द अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए, इतना दर्द पहले से ही है, अब दर्द नहीं चाहिए। बोले सर क्या? हमने जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उस क्वेश्चन का पॉजिटिव अंदाज में जवाब दीजिए, आपको वही बोलना है जो आप, लेकिन अंदाज दूसरा होना चाहिए। बोले कैसे? मैंने आपको फोन किया, कैसे है मैडम? सर बढ़िया है। क्या हो रहा है? बढ़िया हो रहा है सर, बहुत बढ़िया हो रहा है सर। वहां प्रयास करने के तो हुआ नहीं कुछ, लेकिन कोई बात नहीं सर, मैं गारंटी लेता हूँ बढ़िया होगा। बात समझ आ रही? वहां गया था, बढ़िया कोशिश किया लेकिन कोई मिला नहीं, कोई बात नहीं सर, फिर जाऊंगा तो सर चिंता मत करिए, मैं गारंटी तो बढ़िया करूंगा। सर नीचे डेप्थ का क्या हो? सर डेप्थ की तैयारी हो रही है, कोई बात नहीं सर, मैं कल जाकर वहां मीटिंग करने वाला हूं, उधर बढ़िया मीटिंग करूंगा, इस बार और बढ़िया तैयारी करके जाऊंगा। और आपने कहा तो होगा ही सर, कैसे नहीं होगा, आपकी बात मैं करके रखूंगा। मैंने बोला दोनों बातें हुई कि नहीं? वो व्यक्ति सक्सेस होगा जो मेरे से पॉजिटिव बात है। अब जो ये बोला कि सर बहुत बढ़िया होगा, तो उसके अंदर कितनी बढ़िया एनर्जी है, कितनी बढ़िया कॉन्फिडेंस है, और वो तैयार करेगा। सर कोई बात, सर को मैंने बोला है कि करना है तो सर करके दिखाना, फील्ड में जाना है, काम करना है। मतलब आप मरे नहीं हो, आपके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा है। अगर आप इस बिजनेस में बड़े काम करना चाहते हो तो आप अपने काम को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी बातों को बदलिए। अपनी बातों से दिल बनता है, सोच को बदलता है। जब भी किसी से बात करो तो बिल्कुल हलक गजब बात होनी चाहिए। भाई साहब ये प्रोडक्ट गारंटी दे सकते, खुला पैकेट वापस कर दिया, ऐसे बोलेंगे ना तो सामने वाले का थोड़ा कलेजा हिलता है, बोले यार बात पते की कर रहा है, तुरंत कर लेना चाहिए। तो ये बिजनेस दूसरे तरीके का है, ये कला का बिजनेस है, कला का। कला समझते हैं ना? कुली पिक्चर देखी किसी ने? कुली, जब कुली पिक्चर बनाई अमिताभ बच्चन गरीब थे क्या? नहीं, लेकिन कुली पिक्चर जब बनी, जब पिक्चर में पहली बार आए बढ़िया कोट पैंट टाई पहन के ऐसे आए थे? नहीं। कैसे आए थे? कुली बन के आए, एक्टर एक्टिंग करके आया था, अपना किरदार निभाने आया था। और हम जिस व्यापार में हैं हमें भी अपना किरदार निभाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किरदार। कितना भी दर्द अंदर हो, कितना भी तकलीफें अंदर हो, लेकिन जब सामने वाले से मिलो तो उसके लगे कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वरना सोचेगा इसके चेहरे में तो 12 बजा है और गलती से मेरे को ज्वाइन करा दे तो मेरा चेहरा भी 12 बज जाएगा। इससे अच्छा प्रभु ये कंपनी से दूर रखो। गलत कह रहे हैं? चेहरे में, आपके मन में जब तक शंकाएं रहेंगी आपका चेहरा कभी लाल नहीं होगा, आपके चेहरे में कभी चमक नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आपकी टीम बिल्कुल नीरस रहेगी, बातचीत में दम नहीं रहेगा, आपकी टीम बिल्कुल ठंडी रहेगी। और ये ठंडलों का बिजनेस नहीं, ये गरम दल का बिजनेस है। यस, कैसा है? गरम दल। आपको बिजनेस में पावर रखनी है, साथ में एक्शन और एजुकेशन का। अगर आपने नॉलेज समझ गए, एक्शन और एजुकेशन का अगर नॉलेज आपको मिल गया तो आपका व्यापार बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए एक्शन और नॉलेज का मतलब आप समझिए। टाइम है अभी 2010? फुल टाइम है। अगर आपने एक्शन लिया और प्लस आपने नॉलेज किया तो आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये 100% कॉन्फिडेंस से करो, 100% कॉन्फिडेंस से करो, आपका बिजनेस 100% कॉन्फिडेंस से बढ़ेगा। आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज 100% है, एक्शन नहीं कर रहे हो, किसी काम का नहीं है। मेरी बात सुन रहे? यस। अगर आपका बहुत मेहनत कर रहे हो और नॉलेज नहीं है तो बिजनेस कभी भी 100% नहीं चलेगा। अंग्रेजी भाषा नहीं सुनाती है, इसको प्लस हटा दीजिए, इसको आप समझ पाए। अगर आपका नॉलेज बढ़िया नहीं है, एक्शन बढ़िया नहीं है, एक्शन 0 है और दुनिया की सारी किताबें आपने 100% पढ़ डाली, पूरी किताबें, पूरा नॉलेज, पूरी कैसेट, पूरे सेमिनार सब कुछ देख लिया और एक्शन नहीं हो रहा है
तो बिजनेस जीरो। अगर आपने पूरा नॉलेज, थोड़ा एक्शन, थोड़ा नॉलेज, तो बिजनेस भी थोड़ा। तीनों चीजों को मेंटेन करेंगे, ये भी एक्शन 100%, ये भी नॉलेज 100% लेना शुरू करेंगे, आपका बिजनेस कई गुना फैलने लगेगा, आपकी सोच कई गुना बड़ी हो जाएगी, आप अपने आप को बदलाव महसूस करेंगे, आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही चीज में परेशान रहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, मेरा बिजनेस नहीं हो। कुछ लोग तो सेकंड लेके परेशान रहते हैं, तो मेरे सेकंड कैसे बढ़ता? मैं आपको बताता हूं, सबसे खतरनाक बीमारी भी यही है सोचिए। सर कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो हमने बना रखी है। यस, बीमारी है ही नहीं। किसने कह दिया कि छोटे बेटे की शादी मेरे पिताजी करेंगे? किसने कहा? बताइए किसने कहा? बीमारी हमने पाली जी। जन्म लेने के बाद किसने दिमाग में कह दिया कि शादी, लड़की की शादी में दहेज देना पड़ता है? अब आपने कहा ना, तो बीमारी किसने बनाई? हमने। तब हम ही ने बीमारी, तो हमें तो लगेगी, कोई दूसरा लगाया होता तो। अब हम वो बीमारी झेल रहे हैं, नई बीमारी यहाँ भी झेल। ये बीमारी हटा दीजिए, एक बीमारी है। अरे 2 नहीं चला सकते तो क्या 11 चलाने में तो दिक्कत होने वाली है, 2 तो चलाना चाहिए। ये सिस्टम आपके बिजनेस से परे है, ये मानसिक व्यापार है। देखिए आपके पास 30 दिन का टाइम है, 30 दिन का, समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ये मत सोचिए मीटिंग हो रही है, इसको समझिए। आप यहाँ हो, ये व्यापार है,